हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ ऑप्शंस एज पर इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से तीन तरह के ऑप्शन होते हैं: इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन का मतलब है वो ऑप्शन जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते हैं कि मान लीजिए स्पॉट प्राइस चल रहा है 5,000 रुपये और मैं बात कर रहा हूं 4800 के कॉल की। सो 4800 का कॉल विल गिव यू राइट टू परचेज एट रुपीज 4800। तो यदि मैं मार्केट से इस स्टॉक को खरीदता हूं तो मुझे 5,000 रुपए में वो स्टॉक मिलने वाला है, और यदि मैं ऑप्शन के थ्रू वो स्टॉक को खरीदता हूं तो मुझे 48 में खरीदने का हक मिल रहा है। इसका मतलब मुझे 200 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। 200 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब इस ऑप्शन के अंदर में 200 रुपए का फायदा है। इस ऑप्शन में 200 रुपए का बेनिफिट है। इस ऑप्शन में 200 रुपए वैल्यू है। सो एज दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग मी द मनी ऑफ 200 रुपी, सो इट इज कॉल्ड इन द मनी ऑप्शन। क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर में पैसा है, इसलिए इस ऑप्शन को इन द मनी ऑप्शन किया कहा जाता है। तो जब भी मार्केट के स्पॉट प्राइस 5,000 चल रही होगी तो इसका मतलब 4,800 का कॉल इन द मनी है, क्योंकि ये 200 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। 4,500 का कॉल इन द मनी है, क्योंकि ये 500 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। 4,000 का कॉल इन द मनी है, क्योंकि ये 1,000 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पुट ऑप्शन की, तो 5,200 का पुट ऑप्शन, क्योंकि पुट ऑप्शन हमें राइट टू सेल देता है, तो हम हमेशा महंगे में बेचना पसंद करते हैं और सस्ते में खरीदना पसंद करते हैं। कोई भी चीज को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, तभी प्रॉफिट होता है। तो यदि मार्केट के अंदर में जाके नॉर्मल स्टॉक बेचता हूं तो मेरा स्टॉक 5,000 में बिकेगा, लेकिन इस पुट ऑप्शन के थ्रू मेरा स्टॉक 5,200 में बिकेगा। इसका मतलब इस ऑप्शन के अंदर 200 रुपए का बेनिफिट है। सो ये ऑप्शन भी इन द मनी ऑप्शन है। तो जब मार्केट 5,000 चल रहा हो तो 5,000 से नीचे के सभी कॉल ऑप्शन और 5,000 से ऊपर के सभी पुट ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन कहलाते हैं। अब यदि उससे आगे समझा जाए तो सेकेंड टाइप ऑफ द ऑप्शन इज एट द मनी ऑप्शन। सो नाम से ही यहां पर पता चल रहा है कि जो ऑप्शन स्पॉट प्राइस के आसपास की स्ट्राइक वाला हो उसे एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस 5,000 चल रही है तो 5,000 की स्पॉट प्राइस के पास के आसपास के सभी स्ट्राइक एट द मनी ऑप्शन कहलाएंगे। सो यहां पर 5,000 का कॉल ऑप्शन और 5,000 का पुट ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन एट द मनी ऑप्शन है, क्योंकि यदि आप मार्केट में इस ऑप्शन को खरीदते हैं तो भी आप 5,000 रुपए में स्टॉक खरीदते हैं, और यदि आप इस ऑप्शन के थ्रू स्टॉक खरीदेंगे तो भी आप 5,000 रुपए में ही स्टॉक खरीद पाएंगे। सिमिलरली यदि आप मार्केट में स्टॉक बेचते हैं तो 5,000 रुपए में ही बिकता है, और अगर इस पुट ऑप्शन के थ्रू आप बेचना चाहते हैं तो भी 5,000 रुपए में बिकेगा। तो जो मार्केट का प्राइस है उसी स्ट्राइक का ये ऑप्शन है, इसलिए इसे एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और अब तीसरा ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सो जो ऑप्शन जहां पर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता हो वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस 5000 चलता है तो 5200 का कॉल ऑप्शन आपको स्टॉक 5200 में खरीदने का हक देता है। यदि आप मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं तो आप 5000 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप 5200 में खरीदेंगे तो सचमुच में ये ऑप्शन आपको कोई नया बेनिफिट नहीं दे रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहा जाएगा। सिमिलरली 5500 का कॉल 500 रुपया आउट ऑफ द मनी है और 6000 का कॉल 1000 रुपया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाएगा। अब ऊपर की स्ट्राइक के सभी कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हुए, उसी तरह से नीचे की स्ट्राइक के सभी पुट ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी होंगे, क्योंकि नीचे की स्ट्राइक में हमें बेचने में कोई फायदा नहीं है। तो यदि मैं मार्केट में अपना स्टॉक बेचता हूं तो 5000 में बिकता है, और यदि मैं 4800 के पुट ऑप्शन से अपना स्टॉक बेचूंगा तो वो 4800 में बिकेगा। तो सचमुच में मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए 4800 का पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। 4500 का पुट ऑप्शन 500 रुपया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, और 4000 का पुट ऑप्शन 1000 रुपया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। तो यदि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को समझा जाए तो स्पॉट प्राइस से ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होते हैं, और स्पॉट प्राइस से नीचे के सभी पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं। सो अब अगर उसका पूरा एक बार ब्रीफ देखा जाए तो यदि मार्केट में स्पॉट प्राइस 5000 चल रहा हो और अपन अलग अलग ऑप्शंस देखें, इसकी एक टेबल बना करके अपन देखते हैं कि कॉल और पुट क्या ऑप्शन है। तो यहां पर मैं इस तरफ लिख रहा हूं कॉल और इस तरफ लिख रहा हूं पुट। तो यदि मार्केट 5000 चल रहा हो तो 4000 का कॉल ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे 1000 रुपए का बेनिफिट है। 4500 का ऑप्शन भी इन द मनी ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां 500 का बेनिफिट है। 4800 का ऑप्शन भी इन द मनी ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां 200 का बेनिफिट है। सिमिलरली 5200 का पुट ऑप्शन भी इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि यहां पर बेचने में 200 का फायदा होने वाला है और पुट ऑप्शन राइट टू सेल देता है। तो खरीदना मैं नीचे में चाहता हूं और बेचना मैं ऊपर में चाहता हूं। 5500 का पुट ऑप्शन 500 रुपए का बेनिफिट दे रहा है और 6000 का पुट ऑप्शन 1000 का बेनिफिट दे रहा है। अब उसी के साथ में यदि आगे देखा जाए तो मार्केट 5000 चल रहा है तो 5000 का कॉल ऑप्शन एट द मनी होगा और 5000 का पुट भी एट द मनी होगा, क्योंकि जो मार्केट का भाव है उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट एट द मनी ऑप्शन कहलाते हैं। और उसके बाद 5200 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, क्योंकि मैं मार्केट से ही वो स्टॉक को 5000 में खरीद सकता हूं और इस ऑप्शन के थ्रू वो मुझे 5200 में खरीदने का हक मिल रहा है। तो मुझे यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए 5200 का कॉल आउट ऑफ द मनी, 5500 का कॉल 500 रुपया आउट ऑफ द मनी और 6000 का कॉल 1000 रुपया आउट ऑफ द मनी होगा। उसी तरह से 4800 का पुट ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी है, 4500 का पुट 500 रुपया आउट ऑफ द मनी है और 4000 का पुट 1000 रुपया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि यदि 4000 का कॉल इन द मनी ऑप्शन है तो 4000 का पुट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। 4500 का कॉल यदि इन द मनी ऑप्शन है तो 4500 का पुट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। सिमिलरली 6000 का कॉल यदि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो 6000 का पुट इन द मनी ऑप्शन है। मतलब एक स्ट्राइक का कॉल यदि इन द मनी हो तो पुट आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और कॉल यदि आउट ऑफ द मनी हो तो पुट इन द मनी हो जाएगा। और 5000 का कॉल क्योंकि एट द मनी है, इसलिए 5000 का पुट ऑप्शन भी एट द मनी ऑप्शन कहलाएगा। तो ये था ऑप्शन का प्रकार उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। थैंक यू।